नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर है 13, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसकी एक्सरसाइज 13.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ठीक है, हमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हमें निकालने हैं हर एक घर के लिए। जो डाटा दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेज फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख ली है। क्लास मार्क्स हमने निकाला है, वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। किसका है? क्लास मार्क का फॉर्मूला है ये। ठीक है, यानी कि XI हम निकालते हैं इससे। तो देखो, अपर लिमिट यहाँ पर क्या है? 2 है, तो 2 प्लस लोअर लिमिट कितनी है? 0 अपॉन 2। तो कितना आएगा? 2 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, 2 और 4 है यहाँ पर, तो अपर लिमिट यहाँ पर 4 है प्लस लोअर लिमिट कितनी है? 2 है अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आ गया 3। इसी तरह से हमने सारे क्लास मार्क्स निकाल लिए हैं और उसके बाद हमने निकाले हैं यहाँ पर FI और XI का मल्टीपल। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 5 को 7 से करेंगे तो 35, 6 को 9 से करेंगे तो 54, 2 को 11 से करेंगे तो 22 और 3 को 13 से करेंगे तो 39। ये हमने कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है? मीन निकालना है इसका। तो मीन ये निकालना है, जो कि होता है x बार। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसका सम करना पड़ेगा। तो हमने कर लिया है, इसका सम आया है 20 और FI XI का भी हमें सम करना है, जो आया है 162। तो हमें मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 162 अपॉन समेशन FI की वैल्यू है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8.1, यानी कि प्लांट्स पर हाउस, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना आया? 8.1 ये आया है, जो कि हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method। ठीक है, हमें क्लास इंटरवल्स दे दिए थे जो हमने लिख लिए है, फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली है, हमें मिड पॉइंट यानी XI हमें निकालना है। तो क्या होगा? वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है? 120, तो 120 प्लस लोअर लिमिट कितनी है? 100 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 220 अपॉन 2, जो कि आ जाएगा 110। ठीक है, इसी तरह से सबके लिए हमने निकाल रखे हैं यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर देखो UI निकालना पड़ेगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए, इनके तो सम हमने कर लिए, समेशन FI का, जो कि आया 50। ठीक है, अब UI हमें निकालना है। इसके लिए तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक मीन हम मान लेंगे यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर ले लिया। देखो मिडिल टर्म में क्या है? 150 है, तो हमने यहाँ पर 150 अज्यूम मीन ले लिया है। ठीक है, तो 150 हमारा अज्यूम मीन हो गया है। तो UI निकालने के लिए क्या करते हैं? XI माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, कैपिटल A ये होता है। तो यहाँ पर UI इक्वल टू x की वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर ये रही 110। ठीक है, 110 माइनस अज्यूम मीन कितना है हमारा? जो कि है कितना है? अज्यूम मीन 150। ठीक है, अपॉन हाइट होती है, हाइट यानी कि इनके बीच में कितना कितना गैप है? ये है 20 का हाइट, जो कि h होती है, इसकी अपॉन h। ठीक है, हाइट जो h है, जो कि कितनी है गैप? 20 है, तो यहाँ पर अपॉन 20 कर देंगे। तो यहाँ पर 110 में से 150 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 40 अपॉन 20, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे हम अज्यूम मीन के लिए UI की वैल्यू। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर?
xi की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 130, तो 130 माइनस अज्यूम मीन है हमारा 150 अपॉन 20, ठीक है। तो यहाँ बचेगा -20 अपॉन 20 जो कि आ जाएगा -1। इसी तरह से हमने सबके लिए निकाल रखी है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी है हमारी और ui की वैल्यू है, यानी कि fi ui करना है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू -2 कितना होगा, माइनस का 24, 14 इंटू -1 तो माइनस का 14 आ गया है, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6 और 10 इंटू 2 20, और इसका समीशन fi ui हमने कर लिया है जो कि आया है माइनस का 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। तो मीन हम निकालेंगे, मीन इक्वल टू एक्स बार जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये होता है अज्यूम मीन प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इनटू हाइट यानी कि h। तो अज्यूम मीन हमारा कितना लिया था हमने 150 प्लस समीशन fi ui की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 अपॉन समीशन fi की वैल्यू है 50 इंटू हाइट कितनी है हमारी 20 है, ठीक है। इसमें जो हाइट दे रखी है 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 150 प्लस -12 इंटू 2 कितना होगा, माइनस का 24 अपॉन 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 150 माइनस 24 अपॉन 5 ये होगा 4.8। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 145.2, 145.2 हमारा जो मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 145.2 रुपीज़। ये मीन वेजेस हो जाएगी वर्कर्स की। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। हमें यहाँ पर f की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो वही 13 प्लस 11 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 12, 13 प्लस 11 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 12, 15 प्लस 13 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा कितना 14 आ जाएगा। इस तरह से हमने मिड पॉइंट यहाँ पर निकाल लिया है। अब fi इंटू xi हम कर लेंगे जो कि हो जाएगा 12 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो 84, 6 इंटू 14 करेंगे तो 84, 9 इंटू 16 करेंगे 144, ठीक है। इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पर समीशन fi की वैल्यू हमने निकाल ली है और समीशन fi xi की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें मीन निकालना है यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी, तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो मीन क्या होगा, यहाँ पर समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, ठीक है। मीन हमें दे रखा है कितना 18, तो यहाँ पे मीन की जगह पे 18 रखेंगे इक्वल टू समीशन fi xi की वैल्यू कितनी है 752 प्लस 20f अपॉन समीशन fi की वैल्यू 44 प्लस f, ठीक है। ये 44 प्लस f कितना जाएगा, यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 इंटू 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब ये हो गया है। अब इनको सोल्व करते हैं तो 18 इंटू 44 करेंगे हम तो कितना 792 प्लस 18 इंटू एफ करेंगे तो 18f। ये प्लस का 20 है, इधर आएगा तो माइनस का 20f इक्वल टू 752। सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2f इक्वल टू 752, ये उधर जाएगा तो माइनस का 792। तो माइनस का 2f इक्वल टू इधर बचेगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, f इक्वल टू 40 अपॉन 2 कैंसिल आउट होकर के f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। f की वैल्यू कितनी आ गई 20, यही हमसे पूछी थी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है जो कि हमने निकाल लिए 20 है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। द 30 वुमेन एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स was recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats
पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। ठीक है, ये हमें क्लास इंटरवल दे दिया है, नंबर ऑफ वुमेन्स दे दी है, हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। यहाँ पर हम डी आई निकालेंगे जो एक्स आई माइनस अज्यूम मीन हमने ले लिया है 75.5 क्योंकि यही मिडिल टर्म है यहाँ पर हमारी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स आई माइनस 75.5 ये हमने ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे एक्स आई माइनस अज्यूम मीन। तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास 66.5 माइनस अज्यूम मीन जो हमने लिया था 75.5। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अज्यूम मीन हमने निकाल लिया है, डी आई की वैल्यू निकाल रहे हैं हम डी आई। तो देखिए इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। फिर दूसरे वाले के लिए डी आई निकालेंगे तो 69.5 माइनस 75.5 इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 6। इस तरह से हमने डी आई की वैल्यू निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई करेंगे। तो 2 इंटू माइनस 9 जो कि हो जाएगा माइनस का 18, 4 इंटू 6 माइनस का जो कि हो जाएगा माइनस का 24। इसी तरह से हमने एफ आई डी आई की वैल्यू निकाल ली है। हमें एफ आई का जो सम कर लिया है वो है 30 और समीशन एफ आई यू आई करा है तो कितना आया, माइनस का 12। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखो मीन निकालने के लिए क्या होगा, मीन जो कि होगा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 75.5 प्लस समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू 12 अपॉन समीशन एफ आई की वैल्यू है 30। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 75.5 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया है 0.4 आया है, इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 75.9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट्स पर मिनट वुमेन्स के लिए कितनी है 75.9 जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in a packing boxes. These boxes contained varying numbers of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा था वो थोड़ा सही नहीं था क्लास इंटरवल, तो हमने क्या किया है 0.5 जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया है और 0.5 अपर लिमिट में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। लोअर लिमिट कितनी थी 50, इसमें से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना आया 49.5। और अपर लिमिट कितनी थी 53 थी, उसमें से 52 थी, उसमें हमने क्या कर दिया है 0.5 ऐड कर दिया है तो कितना हो गया ये 52.5। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे जो बीच का यहाँ पर गैप था वो डिसकंटिन्यू था ना, यहाँ पर वो कंटिन्यू हो गया है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया है, हमें जो सोल्व करने के लिए आसानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एज्यूम मीन माना है जो कि है 57। एज्यूम मीन कितना हो गया यहाँ पर हमारा 57। ठीक है, डी आई की वैल्यू निकालेंगे तो एज्यूम मीन एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर 51 है तो 51 माइनस एज्यूम मीन कितना है 57, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6। ठीक है, सेकेंड वाले के निकालेंगे तो 54 माइनस 57 जो कि आएगा माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से हमने डी आई की वैल्यू निकाल ली है। अब यू आई की वैल्यू भी यहाँ पर निकालेंगे तो यू आई के लिए क्या होगा, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू तो है हमारे पास, अपॉन हाइट कितनी है यहाँ पर देखो कितना गैप है यहाँ पर 3 का गैप है, तो हमने क्या कर दिया है 3 से डिवाइड कर दिया है इनमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 का डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे 3 का डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 1। अब हमें क्या करना है एफ आई इंटू यू आई करना है, तो 15 इंटू माइनस 2 माइनस का 30 बन जाएगा ये। ठीक है, 110 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 110, तो एफ आई यू आई की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर समेशन एफ आई की वैल्यू निकाल ली है और समेशन यू आई की वैल्यू एफ आई यू आई की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, वही मीन निकालनी है, तो मीन निकालेंगे। मीन जो कि हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 57 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू 25 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू है 400 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर 3 है।
ठीक है, तो कर लेंगे इसको सॉल्व। 25 वन जा और ये 16 टाइम्स, ठीक है 25 से, तो कितना आया है हमारे पास 57 प्लस 3/16। इसको सॉल्व करेंगे तो 57 प्लस 3/16 मिल क्या बनेगा, ये 0.1875, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57.19, क्योंकि हमने क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया है तो 19 हो गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया। यानी कि एक जो पैकेजिंग बॉक्स है उसमें 57.19 मैंगोज पैक होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। द टेबल बिलो shows the daily expenditure on the food of 25 household in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है। हमने क्या कर लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया है जो कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। और डी आई हमने निकाल लिया है जो कि एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यू आई हम निकालेंगे जो कि डी आई अपॉन 50 होता है, यानी कि हाइट यहाँ पर 50-50 की दे रखी है जो कि हमने निकाल लिया है। फिर उसके बाद एफ आई और यू आई हमने कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मीन निकालना है। तो हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई, 225, तो 225 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू है -7 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू है 25। इनको सोल्व करेंगे तो 225 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। और कितना आएगा यहाँ पर, इंटू एच भी आएगा यहाँ पर, इंटू एच। तो एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 50 है, तो ये कैंसिल होगा कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 7 2 जा होगा 14, इसमें से 14 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 211। तो क्या हो गया, द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना हो गया है, 211 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन ppm पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बिलो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बिलो। तो ये हमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया है, ठीक है, जो कि होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0.04 प्लस 0.00 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा, ठीक है। 0.08 प्लस 0.04 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.06 आ जाएगा। इस तरह से हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। फिर एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0.02 को करेंगे तो 0.08 आएगा। इस तरह से हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमें क्या करा है, एफ आई का सम निकाल लिया है और समेशन एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो हम मीन निकालेंगे, मीन जो कि होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 2.96 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू है 30। इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 0.099 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, ठीक है। ये हमें क्लास इंटरवल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है जो कि होगा क्या, 6 प्लस 0/2 जो कि हो जाएगा 3, 6 प्लस 10 या 10 प्लस 6/2 जो कि हो जाएगा कितना, 8। इस तरह से हमने क्या कर लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया है। उसके बाद हमने क्या करा है, एफ आई एक्स आई कर लिया है जो कि आया 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 7 इंटू 12 84, 4 इंटू 17 जो कि 68, 4 इंटू 24 96 आ गया है, 3 इंटू 33 99, 1 इंटू 39 जो कि 39 हो गया है। हमें समेशन एफ आई की वैल्यू निकाल ली है और समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल ली है। हमें मीन निकालना है, तो मीन क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स बार हमने निकालना है जो कि होगा समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है, 499 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू है 40।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12.48, यानी कि द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट कितना हो गया है 12.48। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो हमें सबसे पहले क्या करा, क्लास मार्क्स निकाल लिया है, ये आता ही है अब आपको 55 + 45/2 जो कि हो जाएगा 50, 65 + 55/2 जो कि हो जाएगा 60। ठीक है, हमने यहाँ से एज्यूम मीन ले लिया है जो कि हो गया 70। हमें यहाँ पर यू आई की वैल्यू निकालनी है, यू आई जो कि होता है एक्स आई माइनस एज्यूम मीन अपॉन एच। ठीक है, तो यू आई की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है 50, माइनस एज्यूम मीन कितना है यहाँ पर हमारा 70, अपॉन हाइट कितनी है यहाँ पर देखो 10 का गैप है तो 10, तो माइनस का 20/10 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए भी निकालेंगे हम, तो 60 माइनस 70/10 जो कि हो जाएगा माइनस का 10/10 जो कि हो जाएगा माइनस का 1। इस तरह से हमने क्या लिख लिया है, यू आई निकाल करके लिख लिया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, एफ आई यू आई करना है, जो कि ये एफ आई है और ये यू आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो 3 × -2 जो कि -6, 10 × -1 माइनस का 10, 11 × 0 जो कि 0 जा, 8 × 1 8 हो जाएगा, 3 × 2 जो कि हो जाएगा 6। फिर हमने समेशन एफ आई की वैल्यू निकाली है जो कि 35 आई है, फिर समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू निकाली है जो कि माइनस का 2 आई है। अब हमें निकालनी है मीन, तो मीन हम निकालेंगे, मीन जो कि हो जाएगा एक्स बार जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू हाइट यानी कि एच। अज्यूम मीन हमारा है 70 यहाँ पर, ये देखो ठीक है, प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू है -2 अपॉन एफ आई की वैल्यू है 35 इंटू एच। यहाँ पर हाइट कितनी है, हाइट है 10 की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 5 से 70 माइनस 4/7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 69.42 आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर द मीन लिटरेसी रेट इक्वल टू कितना है 69.42। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।